अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मुझे जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन की यह बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से अच्छाई नहीं समझ पाता है। भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज करते हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब, क्या और किस रूप में दे रहा है, यह मनुष्य को समझ में नहीं आता है। मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है, किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे वह अच्छा हो या फिर बुरा। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्यों को सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे ये सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु उसी प्रकार है जितना कि मरने वालों के लिए जन्म लेना, इसलिए इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ है। गीता में कहा गया है कि जो इंसान किसी की कमी को पूरा करता है वही सही अर्थों में महान होता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। गीता के अनुसार जीवन में हम कितने सही और कितने गलत है, यह केवल दो लोग ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जब तक शरीर है तब तक कमजोरी तो रहेगी, इसलिए कमजोरी की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम भला क्यों रोते हो, तुमने जो खोया क्या वह तुमने पैदा किया था। आज जो तुम्हारा है कल वह किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। किसी का अच्छा ना कर सको तो किसी का बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला कमजोर नहीं है। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है तो जो चाहे वह बन सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उसे दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करें। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है, वह जैसा विश्वास करता है उसी रूप बन जाता है। मन अशांत है, उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मेरे लिए समस्त प्राणी समान हैं, ना कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं मैं सदैव आवश्यकता पड़ने पर उनके काम आता हूँ। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग कर केवल कर्म पर ध्यान देता है वह जीवन में अवश्य ही सफल होता है, और जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके मन में भ्रम पैदा होता है जिससे उसका नष्ट हो जाता है, और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगता है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। जीवन में सफलता का ताला दो चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों के बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य को अपने अच्छे और बुरे कर्म के फल में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन खाने सोने और अबोध प्रमोद की काया में लिप्त रहता है वह नियमित योगाभ्यास करके समस्त क्लेशों से छुटकारा पा सकता है। श्रीमद् भागवत गीता का उद्देश्य मानव कल्याण करना है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सदैव मानव कल्याण की ओर अग्रसर रहना चाहिए।
श्री कृष्ण कहते हैं, माफ करना और शांत रहना सीखिए। ऐसी ताकत आप बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देखे। व्यक्ति को अपने इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता है। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। किसी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सत्य मैं ही हूँ। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। हालांकि मैं भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के जीवों को जानता हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में कोई नहीं जानता। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। सज्जन व्यक्ति को हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।